वो अटक गए और वो लोगों के सामने ये विश्वास नहीं पैदा कर सके कि भाई जिनके नाम निकाले गए हैं वो जिंदा है, ये वो सिद्ध न कर सके, इसलिए लोगों का उनका विश्वास नहीं है। हम उनसे भी विनती करते हैं कि कानूनी लड़ाई अगर वो लड़ेंगे तो शायद मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं तो भी इलेक्शन कमीशन का ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड बाहर आ सकता है। और यहाँ की तमाम जो मिडिल क्लास है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस खाड़ी युद्ध में आपकी हालत और खराब होगी। गैस 15-20 दिन के बाद मिलना बंद हो जाएगा, गाड़ियों में जो तेल मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ये नहीं बता रही कि उनके पास कितने दिनों का स्टॉक है। क्योंकि सबसे पहला स्टॉक जो है वो आर्मी के लिए होता है और आर्मी कभी सिविलियंस के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करती है। उसके बाद जो आएगा वो मैं मानता हूं कि यहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था है, परिस्थिति अच्छी होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टिंग ना होने की वजह से इसका भी शॉर्टेज होना शुरुआत होगा। बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि जो तेल बिक रहा है खाड़ी के देशों में, उसको खरीदने के लिए सरकार को पैसे चाहिए और सरकार को अगर पैसे चाहिए तो बैंकों से कर्जा लेगी और बैंकों से कर्जा लेगी तो आम आदमी के लिए बैंक पैसा नहीं दे सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूं कि किसी प्रकार की यहाँ की सरकार ने प्लानिंग ना करने की वजह से इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से तहस नहस होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मिडिल क्लास है, ये सबसे भारी इफेक्टेड क्लास होगा। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जिस तरह से आप अपने परिवार की सुरक्षा करते हो, उसी तरह आपको देश की भी सुरक्षा करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इलेक्शन एक हिस्सा है कि जिससे देश की गाड़ी आगे भगती है, चलती है, और वही करप्ट हो गया तो आपका तरह से स्थिर है, उसी तरह से देश में अब मोदी जी की छवि बनते जा रही है और नीचे देखा जाए तो खराब जैसे व्यक्ति भी अब दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक करप्शन का सिलसिला शुरुआत हो चुका है। मिडिल क्लास से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से अमेरिका में हम किंग होने नहीं देंगे, सेक्युलर ही रखेंगे, डेमोक्रेटिक ही रखेंगे, उसी तरह से भारतीय मिडिल क्लास ने भी भूमिका लेनी चाहिए कि हम यहाँ सिस्टम को करप्ट नहीं होने देंगे और डेमोक्रेसी यहाँ पर चलती रहेगी। ये लेते हुए अगर रास्ते पर उतरते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी देश में एक उपलब्धि होगी और जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। आपने बताया है एसआईआर के दौरान कुछ आंकड़ा आपने बताया कि कितने लोगों को कम किया जाए। मैंने महाराष्ट्र का बताया कि जहां पर एसआईआर शुरुआत नहीं हो चुकी है, लेकिन एसआईआर शुरुआत होने से पहले ही कितने लोगों को निकालना है इसका कुछ संगठनों ने उसका स्टडी कर दिया है और हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 2 लाख से 2,80,000 90,000 वोट जो निकाले जाएंगी, ऐसी एक परिस्थिति है। असेंबली की बात करूं तो 30,000 से 35,000 या 40,000 वोट जो है वो हर असेंबली से निकाला जाएगा। कुछ दिनों में अभी ये जो है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट इस फ्रॉड को पहचान नहीं पा रहा है। इलेक्शन कमीशन का पूरा अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट ने जब एक दफे कहा है कि आप 2 बार ही वोटिंग का
जो लिस्ट है उसको रिवाइज कर सकते हैं सेक्शन 29 के मुताबिक। और अगर स्पेशल ड्राइव लेना है तो पूरे राज्य के लिए आप ले नहीं सकते हो। स्पेशल ड्राइव लेना है तो आप सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ले सकते हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आपको पहले ही